नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद तिवारी शंखनाद के विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम भिक्षावृत्ति पर बात करेंगे। भिक्षावृत्ति अपराध है, विवशता है या फिर अकर्मण्यता है। दो वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना अपने आप में अपने स्वाभिमान को मारने के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह किसी से छुपा नहीं है कि भिक्षावृत्ति देश और समाज के माथे पर एक बड़ा कलंक है। भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को आप अक्सर सड़क किनारे, धार्मिक स्थलों के आसपास या चौक चौराहे पर देख सकते हैं। वैसे भिक्षावृत्ति को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया। मांगने को मरण के समान बताकर इसका निषेध किया गया है। भिक्षावृत्ति को भरण पोषण का अंतिम साधन बताया गया है। पूर्व में भगवान विष्णु भी राजा बलि के द्वार पर याचक होने के कारण वामन यानी बौने हो गए। इसके लिए मांगना कठिन कार्य बताया गया है। इसकी सबसे बड़ी समस्या इसमें मन को मारना पड़ता है, मनुष्य पानी पानी हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 की 25 धाराओं को समाप्त कर दिया है। साथ ही भिक्षावृत्ति के अपराधीकरण को असंवैधानिक करार दिया है। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में तर्क दिया है कि अगर राज्य सब लोगों का भरण पोषण का व्यवस्था नहीं कर सकता तो उसे असहाय लोगों को भिक्षा मांगने पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर समाज में ऐसे असमर्थ लोग हैं जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पास भिक्षावृत्ति के अलावा और क्या उपाय रह जाता है। उन्हें अंतिम उपाय से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के प्रतिकूल बताया है। राज्य द्वारा 1960 में निर्णय लिया गया था कि देश की राजधानी में भिक्षावृत्ति अपराध है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में अब तक भिक्षावृत्ति के संदर्भ में कोई केंद्रीय कानून नहीं है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 4 लाख से ज़्यादा भिखारी रहते हैं। सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या पश्चिम बंगाल में है। भारत में भिखारी की कानूनी स्थिति हमेशा से जोखिम भरी रही है, पर मुंबई पुलिस ने साहसिक कदम उठाते हुए हाल ही में भिखारी मुक्त मुंबई बनाने में प्रयास चालू किया। मुंबई को भिखारी मुक्त बनाने के लिए मुंबई के सभी जोनल के डीसीपी को आदेश दिया गया था कि वे अपने अपने क्षेत्रों में भिखारियों को पकड़ें और मुंबई को भिखारी मुक्त बनाएं। इसी तरीके का प्रयास बीएमसी के द्वारा भी किया गया था। मुंबई पुलिस का जीरो बेगर्स के नाम से अभियान चलाया गया, पर नतीजा शून्य साबित हुआ। सवाल यह है कि क्या ऐसे अभियान देश, समाज व मुंबई को भिखारी मुक्त कर पाएंगे? मुंबई पुलिस का इस विषय में कहना था कि भीख मांगने के लिए बच्चों का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों में सहानुभूति पैदा होती है और लोग पैसा दे देते हैं। पैसे के लालच में बच्चों को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाई जाती है। भीख मांगने के लिए बच्चों की चोरी तक की जाती है। इसके अलावा मुंबई में प्रतिदिन भिखारियों की संख्या बढ़ रही है। अक्सर देखा जाता है लोग भिखारियों पर तरस खाकर उन्हें कपड़े और खाने की चीजें देते हैं, लेकिन इसके ठीक उलट भिखारियों का मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरता होता है। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, स्टेशन या फिर लाल बत्ती का चौराहा, पैसे के अलावा कुछ और लेना भिखारियों को मंजूर नहीं। दरअसल भिक्षावृत्ति कुछ ही लोगों के लिए मजबूरी का सौदा है। बड़े पैमाने पर यह एक बड़ा धंधा बन चुका है। कई बार गरीबी से पीड़ित लोगों के मजबूरी का फायदा कुछ गिरोह भी उठाते हैं। ऐसे गिरोह संगठित रूप से भिक्षावृत्ति का रैकेट चलाते हैं। ऐसे गिरोह गरीब व्यक्तियों को लालच देकर, डरा धमकाकर, नशीली ड्रग देकर तथा मानव तस्करी के द्वारा लाए गए लोगों को शारीरिक रूप से अपंग बनाकर भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। दरअसल गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी तथा आय की असमानताओं के चलते तथा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आलस्य,
काम करने की कमजोर इच्छा शक्ति, नकारात्मकता के कारण भिक्षावृत्ति अपनाते हैं। देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे भोजन, कपड़ा, चिकित्सा और आवास जैसी आधारभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती और यही वर्ग कई बार मजबूर होकर भीख मांगने का विकल्प अपना लेता है। भारत में आय की असमानता और भुखमरी की कहानी तो ग्लोबल लेवल की कुछ रिपोर्ट से ही प्रतीत हो जाती है। भारत में पहली समस्या भिक्षावृत्ति की परिभाषा को लेकर है। भारत में भिक्षावृत्ति का सही से अभी तक वर्गीकरण नहीं किया गया है। वहीं यूरोप में पहले भिक्षावृत्ति का अपराधीकरण किया गया, फिर उन्हें सार्वजनिक स्थानों से पूरी तरीके से हटा दिया गया। भारत में 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की कुल संपत्ति का 56% हिस्सा स्वयं रख लिया है। तो अंदाजा लगाइए बाकी लोगों की स्थिति क्या होगी। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक एक संगठन द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों की सूची में भारत को 94वां स्थान मिला है। साथ ही भारत को भुखमरी के मामले में गंभीर स्थिति वाले देशों में रखा गया है। ऐसे में भारत सरकार को अब कोई कारगर उपाय खोजना चाहिए जिससे इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। आजाद भारत में भीख मांगते भिखारियों की तस्वीर देश की सबसे भयावह स्थिति बयान करती है। मौजूदा कानून में कई समस्याएं हैं तथा यह मौलिक अधिकारों तथा मानवीय मूल्यों से असंगत है। भिक्षावृत्ति जैसी समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले ऐच्छिक भिक्षावृत्ति और मजबूरीवश अपनाई गई भिक्षावृत्ति में अंतर किया जाना आवश्यक है। साथ ही दोनों से निपटने के लिए अलग अलग रणनीति बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्या से मजबूर लोगों तक मौलिक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। भिक्षावृत्ति का समापन तभी संभव है जब समाज का जागृत वर्ग अपना प्रयास करे। गंभीर बीमारी से पीड़ित, अपंगता से ग्रसित और छोटे उम्र के बच्चों को हम सभी अपने प्रयासों से अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वो भिक्षावृत्ति निवारण योजना लाकर इस सामाजिक विकृति को दूर करे। हम सबको चाहिए कि भिखारी चाहे कितने भी करोड़ स्वर में भीख मांगे, उसे पैसे न देकर भोजन, कपड़ा व अन्य तरीकों से उसकी मदद करें। उम्मीद है कि यह एपिसोड समाज के लिए सार्थक सिद्ध होगा। इस एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न अथवा सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor.x7news@gmail.com। धन्यवाद।